वेलकम, स्वागत। आपको ए कुमार सर्स के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 77629834 पर मैसेज करते हैं कि सर आर्टिकल्स का सॉल्यूशन करवा देते। थोड़ा बोर्ड पर कितना भी करवाओ कम लगेगा, बुक से न दूरियां बढ़ाओ तुमको गम लगेगा। इसलिए बुक साथ होगी, बस 2 सप्ताह की बात है। आप लोग मेरे अंदर जो उत्साह भर रहे हैं वह आपका सिर्फ लाइक है, सब्सक्राइब एंड शेयर है, जो आप नित्य प्रतिदिन मुझे चाहते हुए मेरे मनोबल को बढ़ाते रहे हैं। और मैं भी आपके इस कर्ज का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूरे मेकअप करने के लिए बाध्य हूँ, मजबूर हूँ। वादा करता हूँ कोई चीज़ छूटेगा नहीं। बुक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे 150-200 कम से कम आर्टिकल्स में क्वेश्चंस होंगे। ये जितने आर्टिकल्स का क्वेश्चन होगा 150-200 सारे का हम डिस्कशन करेंगे। आज हम सॉल्यूशन ले रहे हैं आर्टिकल्स चैप्टर का। अब थोड़े आप लोग आ जाएंगे आर्टिकल्स के मूड में। किसके मूड में? आर्टिकल्स के मूड में। आपने पहले पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो भी हैं वो नाउन के पहले आते हैं। विशेषण या क्रिया विशेषण के पहले भी तब आ सकते हैं जब उस विशेषण के बाद कोई नाउन आए। An article is generally used before a noun, but sometimes it is used before an adjective or an adverb also when it comes after the adjective. An article का मतलब हो गया कोई भी आर्टिकल। तो कोई भी आर्टिकल का मतलब कितने आर्टिकल हैं? ये आर्टिकल्स 3 हैं। ए एंड द नाउन के पहले लगाना, ये डिटरमाइनर्स के ग्रुप के हैं, नाउन को निश्चित करते हैं। लेकिन कब कैसे करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बहुत लोग पूछते हैं सर ये काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं और गिनने पर सिर्फ एक ही हो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। एक से अधिक होगा वो प्लुरल हो जाएगा। प्लुरल मीन्स बहुवचन। बहुवचन में प्रायः आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे। द कब करेंगे? जब निश्चित करना होगा तब। और नो आर्टिकल्स का प्रयोग कब करेंगे? आपने पढ़ा है। सारे एपिसोड्स के आप वीडियोज को बार बार देखते रहें। पढ़ा हुआ अभी बाद में हट जाएंगे, बड़े वीडियो हट जाएंगे, आर्टिकल्स का क्लैरिफिकेशन और होगा। लेकिन नित्य नवीन चीज को पाने के लिए आपको पुराने चीज को हर वक्त याद रखना होगा। बंधु, कोई चीज भारी नहीं है। हम सोच लेते हैं भारी इसलिए भारी है। आसान तब हो जाता है जब हम फैशन महसूस नहीं करते हैं। आसान को आसान से ले लो, आसान ही बनेगा, आसान ही लगेगा। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम लोग उसके पहले एन का हम उच्चारण के अनुसार प्रयोग करेंगे। 10-12 नियम नहीं, एक नियम देख लो और एक फ्रेज वाला कुछ शब्दों को रट लो। बुक्स में मैंने दिया है भरपूर, लेकिन यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। जब उच्चारण करोगे बबल साउंड यानी स्वर ध्वनि अ आ ए ओ ओ ए आई ओ औ अंगा की तरह इसका पहला लेटर का उच्चारण मिले, फर्स्ट लेटर का, समझ जाओ। एन यानी अन का प्रयोग होगा। और जिसमें यह नहीं मिले क ख ग छ छ प फ ब या सब मिले तो समझो उसमें ए लगा, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। तो स्वर और व्यंजन ध्वनि को लेते हुए हम लोग चलेंगे। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं, प्रायः अनकाउंटेबल में एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिसमें एन का प्रयोग होगा। वो फ्रेज के रूप में आते हैं, क्वांटिटी को बताने आते हैं। जैसे अ फ्यू माने कुछ, अ लिटिल थोड़ा सा। हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, नॉट ए लिटिल का प्रयोग बताएंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, नॉट ए फ्यू का प्रयोग बताएंगे। ध्यान रखना होगा सबके लिए। चैप्टर सारे के हैं, हमारे एडजेक्टिव एडवर्ब्स आते आते सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन समय अभी गया नहीं है। ये तीसरे सप्ताह में हम लोग चल रहे हैं। अब 3 सप्ताह में तीनों लोगों को आप नाप लेना चाहते हैं। धैर्य रखिए, बहुत तेजी दौड़िएगा तो गिरेंगे। अस्थिर से चल रहे हैं,
बहुत ज़्यादा स्थिर भी नहीं, जो गति होनी चाहिए +1 +2 के लिए, स्पोकन के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बेस यह है। स्पोकन के लिए जरूरी है शुरुआती क्लासेस, स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स पर बराबर बोल रहे हैं, ध्यान देंगे। इससे पहले हमारी क्लास एक गई है जो साइलेंट लेटर, उसको 2 बार 3 बार सुनेंगे, और साइलेंट लेटर के बाद स्पीकिंग का एक दिन क्लास होगा, फिर ये सॉल्यूशन आप देख लेंगे। इसके बाद हम 1-2 दिन +2 के बुक्स को ले लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन सबके क्लास सब अलग अलग हो जाएंगे तो धराधर चैप्टर सब आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहा पुट ए और एन इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तभी हम लगावें कौन सी ए एन, यानी सॉल्यूशन चल रहा है आर्टिकल्स का। किसका? आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का मतलब ए एन द, इसमें अभी ए एन लिया हमने। पेंसिल का देखो शुरू वाला उच्चारण करोगे प, यानी पे। पे में ए मत देखना, मूल अक्षर देखो प। अ आ ए ओ ए ऐ ओ औ, अंगा से नहीं मिलाना। तो मारो, सिंगुलर है तो क्या मारोगे? ए। इसी तरह कैट क है ए, लेकिन एप्पल ए से हो गया आ ए ओ ए, टकरा गया। जब टकरा गया एन मारेंगे। अब कहोगे सर मेरे पुराने टीचर पढ़ाए थे ए ई आई ओ यू को देख करके एन लगा लो, बाकी में सब ए लगा लो, बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और तब अधिक से अधिक रूल्स को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। उस सारे उच्चारण पर भी आ जाएगा। वस्तुस्थिति यही है कि आप साउंड को ठीक कर लेते हो तो आपकी दिक्कतें कम हो जाएगी। आइए, इंक पॉट ई से है, आप क्या मारोगे? एन। एंट माने चीटी, ए से है, क्या मारोगे? एन। ऑफिसर आ से है, क्या मारोगे? एन। इंजीनियर ई से है, क्या मारोगे? एन। सर आप भी तो वही कर रहे हो ए ई आई ओ यू वाला में एन, अब बाकी में अभी इंतजार करो, अभी और आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे। यंग य से है, देखते हो ना य, तो क्या मारेंगे? ए। तो क ख ग घ च छ प फ, ये जितना है क से लेकर के ये सारे कॉन्सोनेंट में आएंगे, और कॉन्सोनेंट में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको ए का प्रयोग दिखाएंगे। आइए, एस डी ओ, जो अलग अलग लेटर हो उसको अलग अलग उच्चारण करेंगे। पहला क्या है? एस। एस का पहला लेटर क्या है? ए। अन एस टी ओ। अब आपके पुराने टीचर कहेंगे प्रायः शॉर्ट फॉर्म में एन का प्रयोग कर लेना। जी नहीं, उच्चारण यहाँ वीडियो बॉस से हो गया, ए मारेंगे। एफ हो, फिर एफ का पहला लेटर ए है, हम मारेंगे एन, है ना। डी ओ, डॉ से हो गया, मारेंगे। देख रहे हो साउंड बदल रहा है, ए एन अपना स्थान बदल रहा है। धरल्ले हम इस्तेमाल करवाए थे, उस पहले लेक्चर जो हुआ था उसका लगभग 9000 कुछ बार देखा जा चुका है पब्लिक के द्वारा, इतने व्यूज आते रहते हैं। खैर, ये आपकी ज़रूरत भी है और मैंने इसको अभी फ्री किया है, फ्री चलती रहेगी सालों भर, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर में मैसेज करते रहेंगे और हम लोग 1 तारीख के बाद जोड़ना शुरू करेंगे। 10 तारीख से उनको नई क्लासेस की व्यवस्था देंगे। ये भी चलती रहेगी, लेकिन जिसकी इच्छा है जो रूबरू होते रहें, फेस टू फेस हम पढ़ते रहें, अधिक दिक्कतों को समझें, तो आपके लिए उसके लिए लाइव क्लासेस हमारे चलेंगे। अन्य विषयों के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 10 तारीख को सारे अनाउंसमेंट होंगे, आपकी हिंदी की भी होगी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की हो जाएगी, स्पीकिंग की अलग हो जाएगी, टाइम अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम में आप इंजॉय करें। धन्यवाद। यू एन, अब देखते यू अलग है, एन अलग है। पहला लेटर क्या है? यू, क्या होगा? ए। अरे सर ये तो बॉवल है, बॉवल से मतलब नहीं, उच्चारण इसका कॉन्सोनेंट की तरह है। एओ टेंसिल, यूटेंसिल मीन्स घरेलू बर्तन, ये अटेंसिल पढ़ लेना तो गलती हो जाएगी। अब सर ओ है, सो ओ से मतलब नहीं, वन का क्या है? पहला ओ है, ए वन बोलोगे, ए वन आइड मैन, एक आंख का एक आदमी। जैसे मान लो एक आंख दिखता है, एक बंद है, एक आंख का आदमी, एक टांग का आदमी, ए वन लेग्ड मैन। ए वन वे टिकट, एक बगल के टिकट, एक तरफा, तो तरफा होता 2 वेज टिकट हो जाता। अब ध्यान देंगे बंधु, 1 साइडेड गेम, सब में 1 है, वह से उच्चारण है, इसलिए बॉवल लेटर को नहीं देखना, कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना, कॉन्सोनेंट साउंड को देखना, बॉवल साउंड को देखना। यदि अ आ ए ओ ए ऐ ओ औ अंगा हो, समझना बॉवल साउंड है।
और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एन लगा दो। कुछ अनकाउंटेबल है उसको रटेंगे, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं, बाकी अनकाउंटेबल में एन का प्रयोग नहीं होगा, फ्रेज वाले में होंगे। आइए, उर्दू ऊ से है तो क्या देंगे, अन उर्दू। भाषा में नहीं लगता, भाषा के टीचर में लग गया, भाषा के बुक में लग गई, आगे नाउन ऐसे लग रहा है। अब हम लोग देखें जाए गौर से, आवा, यहाँ एच साइलेंट है बंधो, हावर नहीं पढ़ लेंगे। ऑनेस्ट, एर माने उत्तराधिकारी, इसी तरह था अनडेबल, अनरेडी, ये सारे में एस साइलेंट है। और जब एस साइलेंट है, आ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम लोग अन का प्रयोग करेंगे, यानी एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, रेन एंड मार्टिन के बुक में अन अटल लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं अन ही होगा। वो बहुत साल पहले अंग्रेज लोग इसको अटल बोलते थे, साइलेंट करके ऊपर की तरह। अटल, अम्बल, एन हिस्टोरिकल, ये तीनों में पहले एन थी, बाद में इसका सुधार हुआ। अब अटल ने बोल के लोग होटल बोलते हैं, हम्बल मैन बोलते हैं, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल इवेंट बोलते हैं। इस तरह से हमारा उच्चारण जो आज का है, आज के प्रवेश में है, बहुत सारी चीज़ का बदला हुआ। ग्रामर में नित्य नवीन सुधार हुए। जब आप ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इंग्लिश में, तो आपको समझ में आ जाएगी। मिडिल इंग्लिश के टाइम से सुधार, बावल शिफ्टिंग हुई। और मॉडर्न इंग्लिश जो हम लोग आज बोल रहे हैं, उसकी उम्र कितनी है, 1500 साल से चालू हुई, यानी 500 साल के मात्र है। यानी सबसे युवा भाषा अंग्रेजी है। इस यंग एंड स्मार्ट लैंग्वेज को जरूर अपनाइए। आगे देखिए, होटल, हॉस है, ए होटल, ए हम्बल मैन, ए हिस्टोरिकल, लेकिन स्कूल में देखते हो क्या है, श। मैंने कहा था अंग्रेजी वाला न छुपा को देखेगा न घुसा को देखेगा, इसलिए अंग्रेजी वाला देखेगा क्या, अस्पष्ट जो कौन सी लेटर है, शकूल, श। इन्हीं से स्कूल में ये छुप्पल है, बुक, बू 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 में वो घुसल है, न घुसल देखना, छुप्पल देखना, डायरेक्ट देखना है, और जो दिखाई दे उसी को मान के चलना है। ए स्कूल, देयर इज अ स्कूल, ही इज ए स्टूडेंट। इन्हें सर स्टूडेंट में ये छुप्पल है, एन स्टूडेंट होना चाहिए जी नहीं। अब वो मैन आप बोल देते हो, डब्ल्यू एन ओ मैन, तो एन लगाओगे गलत हो जाएगा। वुमन, सिज अ वुमन, वो एक औरत है, नारी है। टी, काफी, ये सब अनकाउंटेबल है, प्राय अनकाउंटेबल या बहुवचन में इनका प्रयोग ना ही होगा जी, ना ही लगाओ। क्रॉस का मतलब हमने नो आर्टिकल का सिंबल दिया, ये नो आर्टिकल, आर्टिकल्स इसे प्लुरल में कहते हैं। अब ये बनानाज, ब से है परंतु बहुवचन है, एग्स ए से है परंतु बहुवचन है, उसके साउंड को नहीं देखना, जब बहुवचन है तो प्रायः नहीं लेंगे। अब आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। धर ले, हम चलेंगे। 25 इधर करवाया है, भरने वाला जब स्ट्रांग हो जाएगा, चुनने वाला स्ट्रांग होगा। और लगभग अभी 30-31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हम और करवाएंगे। समय कम है, कम समय सीमा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। बोर्ड कितना भी होगा, बुक्स नहीं बन सकता बोर्ड, इसीलिए थोड़ी दोनों चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कुछ ही दिनों में सब चीज़ से जुड़ जाएंगे। लेते हैं आगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने देने का कोशिश किया है, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग मांग रहे थे, हमने कुछ करवाया है। अपने बुक के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन सब रहेंगे। बोर्ड में भी लगभग आप देखेंगे हर एक साल अपना क्वेश्चन बढ़िया रहता है। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आर्टिकल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, सही विकल्पों को चुनें। चुनना है, 4 ऑप्शन आपके रहते हैं, चारों में से एक सही है। और आपको मालूम है कितना अच्छा लगेगा, यही आंसर शीट मान लो यहाँ पर है, और ये आपके 4 अंडे दिए गए। ये अंडे का मतलब है इस अंडाकार में रहेगा, इसमें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है। OMR शीट हम जब देंगे, ऑनलाइन भी OMR हम प्रोवाइड कराएंगे। मैंने वादा बार किया है, 10 जून के बाद चेंजिंग आएगी। जो शुरुआती थी हमारी 1 महीने तो 8 तारीख को ज्वाइनिंग किया हुआ यूट्यूब पर होगा, और निश्चित रूप से हम नित्य नवीन चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे। क्लास की तरह 90% हम पढ़ाएंगे। एक्सप्लेनेशन जब होगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन बुक्स आपके पास होंगे तब तो आप क्वेश्चंस बनाएंगे, पूछेंगे, करेंगे। वही बुक्स के कारण 10% आपका कमी है, और बेस आपका नहीं है, फाउंडेशन आपकी नहीं है। आप मत घबराइए कि इससे भी नीचे बिगिनर्स के लिए बैच चलेगी ऑनलाइन। बहुत जल्द 10 तारीख को सारी घोषणा होगी। तब तक आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हमें मनोबल बढ़ाते रहें। आइए देखेंगे, आई हैव अम्ब्रेला, यहाँ पर अनरेडी, ये दोनों में क्या है? अनरेडी में एच साइलेंट है, हॉनरेरी नहीं।
ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनरेडी, सम्मानजनक। ये देख रहे हैं ना, सम्मानजनक जॉब है, नौकरी है, काम है। निश्चित रूप से एच तो साइलेंट है, तो एन ऑनरेडी होगा। एन ऑनरेडी होगा तो कौन सा चुनेंगे? बी। अब यही बी जो चुने उसको OMR शीट पर क्या करेंगे? बी को रगड़ के काला काला कर दो या ब्लू ब्लू रंग दो, हो गया तुम एक में एक। इस तरह से बंधु हम लोग लेंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई बड़ी फसान नहीं है, सीख गए। एन को आपको पुट करना है या चुनना है, चुनते रहिए। दूसरा में देखिए, यहाँ भी अम्ब्रेला सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है एन का उच्चारण के अनुसार होगा। अम्ब्रेला कौन चीज से है? ओ से। हम क्या भरते? एन। भरना नहीं है, ऑप्शन चुनना है बी। समझ रहे हो? बिल्कुल। आगे तीसरा, इंजीनियर पूछ भी दिया है। इंजीनियर ई से होता है, बोर्ड में पूछा। अब इंजीनियर ई से है, कौन जुलूम है? हमको क्या चाहिए? ओ आई वाले में एन चाहिए, जहाँ उसको रगड़ दो। चुन रहे हैं, अभी टिक लगवा रहे हैं। आप उसको रंगेंगे OMR में, पहले हल्का टिक लगा लोगे तब तो रंगोगे। अब ही इज गुड आर्टिस्ट। सर यहाँ आर्टिस्ट है, यहाँ गुड है, अब क्या करें सर? कोई चिंता नहीं, जब तक विशेषण हो। अब विशेषण के बाद नाउन रहना आवश्यक तो है, लेकिन नाउन का उच्चारण नहीं होगा, विशेषण का यानी कि एडजेक्टिव का, जो गुण अवगुण बताता है, उच्चारण इसी का होगा, नाउन रहना जरूरी है। गुड ग से होता है, ए गुड। बॉय हो, गर्ल हो, आर्टिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा उच्चारण क्या बन रहा है, साउंड क्या बन रहा है। पांचवा, हेज IS। अब IS को हम लोग देख रहे हैं क्या है? आई, आ, ई, आई। पहला लेटर क्या है? आ। बॉवल साउंड है ना बाबू? तो बॉवल साउंड है तो क्या करेंगे? एन लगेगा। गिव मी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कैसे लिखोगे? को सोटरा। पहला लेटर क्या है? ए है। एक्स्ट्रा में क्या दोगे? अन एक्स्ट्रा। अन कहाँ पर है? मार लो इसको। इस तरह से हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हैं, साउंड बनाते हैं। फिर हम द भी थोड़ा बताएंगे, नो आर्टिकल्स भी बताएंगे। हमने पढ़ाया है सारे को, आप वीडियोज को पीछे से देखते चलिए, शुरू से डाला हुआ है। आप जब आता है वहाँ पर स्क्रीन पर ए कुमार सर या ए कुमार सर समस्तीपुर कोई भी नाम से खोजोगे मिल जाएंगे, मेरा फोटो आएगा, उस फोटो को दाबना। क्लिक करने पर मैं तुम्हारे नीचे लिस्ट आएगा, लिस्ट में एक एरो नीचे लगी होगी, फिर उस एरो को दाबोगे और नीचे लिस्ट निकलेगा। सारे वीडियोज हैं, हटाया नहीं है मैंने। आपको खोजने नहीं आ रहा है इसलिए दिक्कत है, किसी की सहायता ले लीजिए, खोजिए, बार बार सुनिए। हम आपके पास नहीं हैं, बार बार सुनते सुनते स्पष्ट होगा। आइए, अब व्हाट से शुरू हो उससे कोई मतलब नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। हमें ये देखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उससे मतलब नहीं है। एडजेक्टिव के बाद नाउन सिंगुलर है, ब्यूटीफुल बॉस है, ए चुनना है। ए कहाँ है? ब्यूटीफुल क्या है? बॉस है ना। नाउन सिंगुलर है, नहीं रहता तो नहीं देते। सच, सच से कोई मतलब नहीं, मैं रूल में बताया है। सच रहे उससे कोई मतलब नहीं। फाइन एडजेक्टिव है, गुण अवगुण। यहाँ फ्लावर नाउन सिंगुलर है। सच अ फाइन फ्लावर, सच मीन्स ऐसा, एक सुंदर फूल, बढ़िया फूल, अच्छा फूल, सच अ फाइन फॉस है। शायद समझ रहे होंगे, मैं ये समझता हूं कि इंग्लिश में आप कम जोर इसीलिए है कि जोर ही कम लगाए थे, अब थोड़ा जोर लगाइए। ब्रेन ऐसी चीज है जिस पर जितना जोर लगाएंगे उतना दुनिया के चीज को अपने मुट्ठी में कर लेगा। राइट ना? राइट। तो हम लोग चलते हैं क्योंकि आगे भी बढ़ना होता है अपने लोग को लिमिटेड टाइम में। चलिए, बोर्ड नंबर, हम लोग पेज नंबर 3 की ओर आ रहे हैं फ्री में। अब इसमें आने के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ी मस्तिष्क लगा लो ना, अब देखो मस्तिष्क लगा के क्या होगा। चलो देख लो। हम थोड़ा सा आपके सामने हल्की वाटर लेता है। इसको ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं। LUK ल्यूक, WRM वार्म, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि बोलने वाले को चाहिए। LUK ल्यूक, वाह गुनगुना यानी हल्का गर्म, वाटर। अब बहुत सारे दवा में आपको रैपर पर लिखा रहता होगा, टेक 2 spoonfuls twice a day with lukewarm water।
यही हल्का गुनगुना पानी के साथ 2 बार 2 चम्मच लीजिए, धीरे धीरे आप समझेंगे। आइए, आपने देखा है बोर्ड को, अब सब ऑब्जेक्टिव के बोर्ड में आ गए होंगे। ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है बाबू, जब एच साइलेंट है बंधु तो हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे। एंड लेबोरियस, 2 गुण हो, 3 हो, 4 हो, उससे मतलब नहीं है। कॉमा लगा के एंड भी बाद में कर देगा, पहले उच्चारण लेनी है, आगे नाउन होनी चाहिए। आगे है नाउन मैन, इसलिए ऑनेस्ट में हम लोग एन भरना नहीं है, चुनना है। ऑप्शन तो चुन लेंगे बी, एन कहाँ पर है उसमें देखेंगे, कभी ए में होगा, कभी बी में, कभी सी में, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं तो है, मुझे जो चाहिए वही लेंगे, खोज लेना है, राइट ना। आगे राइस सेल्स, चावल बिकता है 20 रुपीज़ आ किलो, 1 किलो 20 रुपये मिलता है, मान लो एग्जाम्पल दिया, बिकता है। यह 1 किलो का है, बाई किलो के पहले रहता था, बाई द किलो, किलो के दर से, किलो के हिसाब से, वो अलग है, द में हमने पढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ए भरते, यानी 1 किलो की, तो ये कहाँ से चुनेंगे, यहाँ से चुनेंगे, चुन लो। ही वॉज हैप्पी सो ही गेव अ फ्यू पेंस, वह खुश था इसलिए दिया, चाहे किसी को दिया, मान लो गेव के साथ मी भी आप कर सकते हो, गेव मी मुझे दिया, गेव हिम उसे दिया, गेव हर उस लड़की को दिया, किसी को दिया, लेकिन यहाँ फ्यू है पेंस, पॉजिटिव सेंस में फ्यू के साथ ए लगाने से कुछ होता है, निगेटिव में सीधे फ्यू होता है कुछ नहीं। द फ्यू माने उतना जितना, जितना उसके पास था उतना दिया। और नॉट ए फ्यू लगता है नोट लग गया तो निगेटिव हो गया, जी नहीं, इसका मतलब बहुत दिया, जितना नहीं डिमांड था उतना। इसी तरह लिटिल में भी, लिटिल मीन्स थोड़ा कम, लिटिल मीन्स छोटा भी होता है। यहाँ पर आपको जब नाउन के पहले आ गया तो अर्थ बदल जाएगा। ए लिटिल माने थोड़ा, सीधे लिटिल माने थोड़ा भी नहीं, द लिटिल माने उतना जितना अनकाउंटेबल में आता है, अ नॉट, अ लिटिल तनी मनी नहीं, यानी मच, अनकाउंटेबल वाला में मच, अनकाउंटेबल वाला में मैनी कर देगा। ये सब लिखवाएंगे तब स्पष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत चीज सीखना पड़ेगा। इन्हें जो आर्टिकल्स पढ़ने आए वही ले लो, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, चैप्टर्स आएगा तो क्लियर हो जाओगे। आगे देखो, तो इसमें ए भरते, ए कहाँ से लेना है, चुन लेंगे ऑप्शंस में कहाँ है। अब डोंट मेक, सुनो बंधु, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो फ्रेजेज में यूज होते हैं, परंतु उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, रटना पड़ेगा। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। मिस्टेक, गलती मत करो। डोंट मेक अ ब्लंडर, बड़ा गलती मत करो। तो यहाँ सब देखते हो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी ए ले रहा है, इसलिए सबको क्वेश्चन में रट जाना है। ये लिस्ट में आपको बुक में दिया हुआ है, दिया रहता है, हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ताकि क्वेश्चन ऐसे पूछे वैसे पूछे, कॉम्पिटिटिव में पूछे, स्पोकन में बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सब जगह काम दे। देयर इज मच, मच के बाद क्या है, शुगर अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन, जब गिन लेंगे तो रुपीज, पैसे, डॉलर से बदल जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन। एंड राइस, सब। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये 12 का 1 दे दिए थे, 12 का 2 विशेष अर्थों में था, विशेष था इसलिए हमने 12 का 1 में रखा। कहाँ कहाँ अनकाउंटेबल रहते हुए ले रहा है, इसमें अनकाउंटेबल रहते हुए नहीं ले रहा है, क्यों, ये सब फ्रेज के रूप में हो जाते हैं, ये साधारण अर्थ में है। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसमें चुनेंगे तो क्या चुनेंगे, बोलो, नन। आई गो फॉर, फिर यहाँ पर देखिए, आई गो फॉर वॉक, वॉक वर्ब भी है, वॉक मीन्स टहलना, लेकिन गो फॉर वॉक माने सैर पर जाना। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर जाना। यहाँ पर ए का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल रहते हुए सब रट जाना है। गो फॉर ए वॉक या गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फॉर लग गया, समझो नाउन है, तो यहाँ पर ए भरेंगे, चुन लेंगे हम लोग। आई हैव अ हेडेक, देखो हेडेक, सिर दर्द को गिन नहीं सकते हो, लेकिन आई हैव अ हेडेक, बिना रटे काम चलेगा, इन सब शब्दों को रटना है, धीरे धीरे कर जाना है। यहीं पर तो लोग लटकता है, यहाँ पर चुनना है तो चुन लेंगे। A little knowledge is very dangerous, a little माने थोड़ा सा, अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान या अल्प ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। ज्ञान बढ़ाना होगा, लेना होगा। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, ये कर्म भूमि है, करते चलो करते चलो, पाते चलो पाते चलो, अंत नहीं है कोई सीखा, लेना है। लिमिटेड हम खाएंगे, लिमिटेड हम एक्सरसाइज करेंगे तो लिमिटेड ताकत होगी। अनलिमिटेड करो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आओ तीसरी
पेज के बाद हम लोग चौथी पेज में शायद चलने वाले हैं। आइए चलेंगे, क्यों नहीं। अब आप फिर देखो, ही बाउट वन वे, वन का हमने साउंड सिखाया था, वन व से होता है, और जब व से होता है तो ए भराना चाहिए। अब क्या भराना चाहिए, A1 वे टिकट, एक बगलिया टिकट, एक बगल के आने का टिकट या जाने का टिकट, दोनों तरफ से होता 2 वेज, तो फिर 2 के में लगता नहीं। AN जहाँ लगता है वहाँ 1 नहीं होता है, 1 जहाँ लगता है वहाँ AN नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्यों सर 1 के साथ AN हो रहा है, क्योंकि 1 के लिए केवल नहीं हो रहा है, 1 वे टिकट यहाँ पर नाउन फिर आ रहा है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई हो गया, एक बगल के रास्ते का टिकट। 1 लेग्ड मैन, एक टंगा आदमी, 1 आइड मैन, एक आंख का एगो आदमी, देखते हो ना। अच्छा, यू आर अन MLA, सर अन MLA कैसे होगा, एम तो कॉन्सोनेंट है। अरे भैया उच्चारण करो, MLA, इसी तरह से MA, तुम एक MA हो, देख रहे हो ना, M पहला लेटर A है, आ ए ओ ए टकरा गया, तो हम लोग अन भरेंगे या चुनेंगे। ये सब क्वेश्चंस मॉडल में आएगा जब आप 2021 में परीक्षा दोगे, उसके पहले बोर्ड छोड़ेगी, बहुत सारे सैंपल में बनाओगे, अपने बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब जब एक एक चैप्टर पर 150-200 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, तो ब्रेन में ताकत हो जाएगी, मन में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अब हम बनाने के लायक हो रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, सीख रहे हैं, बिहार के लिए अंग्रेजी समझते हैं कैसा है, इंग्लिश को इसलिए हम लोग लोअर साउंड में भी बोलते हैं, और फिर थोड़ा सा उठा करके, ताकि प्रथम महीना में सेट हो जाए, फिर आगे हम भागते रहेंगे। आइए, यू नेवर टेल अ लाई, अभी बोले थे हम लोग, मेक अ मिस्टेक, मेक अ ब्लंडर, मेक अ नॉइज, इसी तरह टेल अ लाई, हेडक, इन सब अनकाउंटेबल रहते हुए ए ले रहा है, क्या लेगा, टेल अ लाई। अब हम द की ओर आ रहे हैं। पढ़ाया था कि कोई भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो, ऐतिहासिक या फिर आप जानते हैं जो दुनिया में अकेला हो, यूनिक चीज़ हो, अजूबा हो, आकाशीय पिंड हो, इन सब में द का प्रयोग होगा। आप लीजिए द, जो AN से बच जाएगा वो द ही होगा, केवल 9 आर्टिकल्स का थोड़ा ध्यान रखना है ना। यहाँ पर किसी पार्टी का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यदि होगा तो द होगा। लेकिन सर आप इसमें AN भी बताए थे, सो जिस सब्जेक्ट से जुट जाए तो सब्जेक्ट मेंबर हो सकता है, पार्टी नहीं। आई एम ए कांग्रेस, मैं कांग्रेसी हूँ, बट दी कांग्रेस यहाँ पर इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम में द। दिस इज अ बुक हो सकता था ये, लेकिन आगे जब लाइन बढ़ाया गया तब पीछे नाउन पर में जोर दिया गया, डिफरेंट किया गया। मैंने पीछे एग्जाम्पल्स दिया था, मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट स्टडी, ए माँ मुझे वही आम देना जो मैं कल खरीदा था। कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, उसी लड़की को बुलाना जो गेट पर खड़ी है। डिफिनिट करेंगे, निश्चित करेंगे, किसी नाउन पर जोड़ देंगे, आगे बात बढ़ाएंगे, द का प्रयोग होगा। अभी और क्वेश्चंस होंगे, इतने आर्टिकल्स नहीं सकते थे एक दिन में ना, द कहाँ से है चुन लो। ही रीड्स बाइबल, कुरान, रामायण, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी धार्मिक ग्रंथ या न्यूज़पेपर वगैरह के नाम के पहले प्रायः द, लेकिन 9 आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। यदि बगल में पोस्ट ऑफिस आ गया, दिस डेट वगैरह आ गया तो 9 आर्टिकल्स ध्यान देना है। मो एक पढ़ाया है मैंने कॉम्परेटिव, जब दो कॉम्परेटिव एक ही वाक्य हो तो फ्रेज बन जाता है, और दोनों में द का प्रयोग होगा। द मोर यू वांट द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आप चाहते हो उतना पाते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, उल्टा कर दिए, जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतना ज़्यादा और चाहते हैं, तो दोनों में द। इसमें और एग्जाम्पल्स हमने दिया था, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, द लोअर वी गो द वार्मर यू फील, द सुनर द बेटर इत्यादि। ये सारे को ध्यान में रखना बंधु, बहुत पढ़ना पड़ेगा। आइए फिर हम लोग चलते हैं आगे हम चल रहे कुछ क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि द भी है और कुछ 9 आर्टिकल्स भी है। रिमाइंडर के लिए हमने दिया है, सॉल्यूशन लगभग 25 भरवाया है, और लगभग 31-32 क्वेश्चन इधर भी है। 31 चूँकि 12 में 1 और 2 हमने कर दिया था 12 नंबर में। आइए, गो टू लेफ्ट, सर इसको कैसे समझेंगे। अरे भैया आराम से, फिजिकल पोजीशन या डायरेक्शन जब भी हो, डायरेक्शन मीन्स ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, या फिजिकल पोजीशन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में, इस सारे में आपको द का प्रयोग होगा। लेफ्ट मीन्स क्या होगा, बायां, तो सड़क पर बाईं ओर चलो। अर्थ दुनिया में अकेला है, सन अकेला आकाशीय पिंड है, इन सब में समझो अजूबा चीज में या आकाशीय पिंड में सब में द।
सर कुछ ऐसे देश हैं, आप राज्य में पंजाब, USA, USSR, UK, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज और पंजाब एक राज्य, इनमें स्पेशल केस में द का प्रयोग होता है। बाकी किसी देश में जब तक हम डिफरेंट नहीं बनाएंगे, समान तौर पर आई लिव इन इंडिया, ही इज फ्रॉम अमेरिका, द नहीं, आई लिव एट सामास्टीपुर, आई लिव इन बिहार, लेकिन ही लिव्स इन द UK। यहाँ UK क्यों हुआ द? क्योंकि विशेष है, विशेष को रट जाना है। आइए हम लोग राम कम्स या बाय, बाय के बाद जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ तब नाउन हो तो लगता है द का प्रयोग। वैसे बाय के बाद जब बस ट्रेन कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहती है तो नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाना होगा द। कुछ क्वेश्चंस और है, थोड़ा देखना है, ठीक ना। ईच एवरी दिस डैट के प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 9 आर्टिकल में आप पढ़े हैं, फिर से दोहरा लेंगे, राइट ना। ये न रूम को देखे एन मार दिए, ये देखते हैं बगल में ईच एवरी है, दिस डैट है तो नहीं लगेगा। ही इज गिवन टू द टाइटल ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नॉन। मैन इज मॉर्टल, जब मैन का प्रयोग, वुमन का प्रयोग, मैन काइंड का प्रयोग, साइंस का प्रयोग, नेचर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग व्यापक अर्थ में या समान अर्थ में कुछ शब्दों का बताए थे, उस पॉइंट को देखेंगे। जैसे मैन, वुमन, मैन काइंड, ह्यूमैनिटी, व्यापक अर्थ जो सब पर लागू हो, ऐसी बात यहाँ पर ये लगाएंगे सब पर लागू नहीं होगी। मैन इज मॉर्टल का मतलब आदमी मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। मनुष्य जो आया धरती पर मरेगा आज या कल, कोरोना हो या ना हो, कोरोना हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, मरना तय है। और मैन लगा देंगे जुल्म हो जाएगा, ए मैन इज मॉर्टल मैंने एक ही आदमी मरणशील है, नहीं 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 नहीं, इससे सारे पर लागू होने वाली बात है। इस मैन वुमन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नन लगा दो। ए कुमार सर्स, बगल में क्या है, पोस्टॉफियस, राम्स, श्याम्स, सीताज, देख रहे हो ना, माय फादर इन लॉज कार, मेरे ससुर की गाड़ी, कोई भी हो, एपोस्टॉफियस लगा हुआ है, इसके दुनिया का कोई नाउन आए आर्टिकल्स नहीं लगाओगे। दिस डैट के प्राय आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हमने बताया था, बाकी में नहीं। आप देखते रहोगे, ए कुमार सर्स, ए कुमार सर की बुक की चिप सस्ती है ना। यहाँ पर 9 आर्टिकल का भी हमने थोड़ा कास्टिंग किया, एन ज़्यादा लिया है तो थोड़ा उससे कम लिया है, जगह तो लिमिटेड है। फिर आगे हम बढ़ाएंगे, ले चलेंगे, सॉल्यूशन भी बीच बीच में आते रहेंगे, होते होते हो जाएगा पूरा। धन्यवाद, लेंगे विदा, बाय, गुड बाय।